अब की बार ट्रंप सरकार। जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012 provides for the use of restraints. भारतीयों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें। अमेरिका ने 104 लोगों को कैदियों की तरह भारत भेजा, फिर जारी की खौफनाक तस्वीर। जी हां, अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को भेजे जाने के बाद अब अमेरिकी सीमा पुलिस ने इसका वीडियो जारी किया है। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल पुलिस की तरफ से जारी किए गए वीडियो और तस्वीरों में हथकड़ी और जंजीरों में बंधे भारतीयों को दिखाया गया है। बुधवार 5 फरवरी को अमेरिकी सेना का C-17 ग्लोब मास्टर सैन्य परिवहन विमान 104 भारतीयों को लेकर भारत के अमृतसर में उतरा था। डिपोर्टेशन फ्लाइट से आने वाले एक भारतीय ने बताया कि 40 घंटों तक उन्हें हथकड़ी लगाई गई, उनके पैरों को जंजीरों से बांधा गया और हिलने तक नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि बार बार अनुरोध करने के बाद शौचालय जाने की अनुमति मिली तो भी जंजीर को नहीं खोला गया। उन्हें खुद को घिसट कर शौचालय जाना पड़ा। क्रू के सदस्य दरवाजा खोलते और शौचालय में धकेल देते। वहीं एक 40 वर्षीय युवक ने बताया कि उन्हें हथकड़ी लगे हुए ही खाने को मजबूर किया जाता था। उन लोगों ने खाने के लिए कुछ मिनटों के लिए हथकड़ी हटाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। अमेरिका से भारत की यात्रा को लोगों ने दर्दनाक बताया। अमेरिका के भारतीयों के प्रति इस रवैये ने कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के साथ जिस अमानवीय तरीके से व्यवहार किया गया वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. 40 घंटे तक हथकड़ी और जंजीरों में जकड़े रहना, वॉशरूम जाने के लिए घिसटने को मजबूर होना और ठीक से खाना तक न खा पाना, ये सभी बातें दर्शाती हैं कि प्रवासियों के साथ कैदियों से भी बदतर सलूक किया गया। ये घटना न केवल ट्रंप प्रशासन की कठोर नीतियों को उजागर करती है, बल्कि मोदी सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाती है। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पाँव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ।
सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या ये व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर, कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बनकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है? और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? जिसने अपने नागरिकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वही डंकी रूट के जरिए विदेश जाने वाले भारतीय युवाओं के शोषण का मामला भी इस घटना से उजागर हुआ है, जहां लोगों को बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर खतरनाक रास्तों से भेजा जाता है और वे अंत में इस तरह की यातना झेलने को मजबूर होते हैं। भारत सरकार को न केवल अमेरिका से इस क्रूर व्यवहार पर जवाब मांगना चाहिए, बल्कि डिपोर्ट किए गए लोगों के पुनर्वास और अवैध मानव तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और इस दर्दनाक स्थिति का शिकार न बने। The standard operating procedure for deportation by aircraft used by us, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा हिम्मत तो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने दिखाई है, जिन्होंने अमेरिकी सैन्य विमान को वापस भेजकर अपना खुद का विमान भेजा और अपने नागरिकों को ससम्मान वापस लाए। ये एक सशक्त नेतृत्व और देशवासियों के प्रति असली जिम्मेदारी का उदाहरण है, जिसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी ने इस गंभीर मुद्दे पर न केवल चुप्पी साध रखी है, बल्कि भारतीय नागरिकों के आत्मसम्मान की रक्षा करने में भी विफल रहे हैं। उनकी निष्क्रियता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल किया है और ये दर्शाया है कि सरकार अपने ही नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने में असमर्थ साबित हुई है। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਹਰਦਰਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ USA? ਮੈਂ USA ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ? 30 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾਈ? ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਡੌਂਕੀ ਰਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ਿਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ 24/7 ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2024 ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਯੂਐਸਏ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ? ਮੈਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। 11 ਦਿਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। USA? ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ 11 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਬਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ? ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਾਲਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੂਜੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਭੇਜਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀ। ਕਿੱਥੇ? ਰਾਜਸਥਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਉਤਰੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ? ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬੀੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਲੱਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਦੋਸਤ ਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ। ਪਾਪਾ ਆਏ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ। खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और देखते रहे सुपर न्यूज़ 24।